गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन करेंगे। किसी भी मैथ्स में क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट और सेकंड उस चैप्टर में क्या फॉर्मूले का यूज होगा, हम उस मीन्स चैप्टर की कंप्लीट आइडेंटिटी। यदि दो ही अच्छे से क्लियर हो तो फिर किसी भी चैप्टर को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन को जनरली डी बाई डी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, ये डी और ये डी कैंसिल नहीं हो सकती। जैसे अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल्स ए बी सी, और साइड का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, ए बी अपॉन में ए सी। अब यहाँ पर क्या हम ये ए और ये ए कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि ए बी इस साइड को रिप्रेजेंट करता है और ए सी इस साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये ए और ये ए कैंसिल नहीं कर सकते। मैथमेटिकली ये पूर्णतः रॉन्ग है, क्योंकि ए बी कंप्लीट एक साइड का और ए सी दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अपॉन में कोस एक्स, क्या हम यहाँ पे कभी एक्स ये किसके इक्वल होता है? टेन एक्स की, टेन एक्स की। क्या कभी हम इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इस साइन से इस साइन को कैंसिल? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली गलत है। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये डी और ये डी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डी क्या शो करता है कि स्मॉल क्वांटिटी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो किसी एक ही साइड को रिप्रेजेंट, वैसे इसका जो अर्थ होता है एक स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है, चलो फर्स्ट फॉर्मूले से करते हैं यहाँ पर x की पावर n। अब यहाँ पे देखें, ये x हमें बताएगा किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास वेरिएबल क्या है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो रूल क्या कहता है कि n तो आगे आ जाएगा n रेज टू x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो n है, ये n क्या है? तो n एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और कोई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी हो सकती है, जैसे 1/2 या फिर 2/3 या फिर 3/4 एक्सेट्रा। तो ये n क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके ऊपर। जैसे सपोज करो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या हो हमारे पास में, x की पावर 10 हो, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों की मैं आपस में कंपेयर करता हूँ तो रूल क्या कहता है कि ये 10 तो आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 10 माइनस 1, क्या मिलेगा हमें? 10 x की पावर 9, ठीक है। और कोई ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और कर देता हूँ मैं इसके ऊपर। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो, x की पावर 2/3 हो। तो अब इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे ये डी बाई डी एक्स एक्स किस वेरिएबल क्या है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? x है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2/3, क्योंकि यहाँ पे n का कार्य कौन करेगा? 2/3 डॉट x की पावर 2/3 और माइनस 1। फिर जो भी आंसर आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 2/3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे कितना आएगा? -1/3। अब आप इसको एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे a की पावर क्या -m अगर होती है, जूनियर क्लास में हम देख चुके, तो हम इसको 1/a की पावर m पॉजिटिव लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको आगे चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले की लिस्ट में आता है हमारे सेकंड फार्मूला, देख लो। तो सेकंड क्या है आपका? यदि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, 1/x हो, तो इसका भी हम पहले से ही बना के रखेंगे। डी बाई डी एक्स, इसको 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर -1 ऐसे रख सकते हैं। जब मैं इसमें और इनमें दोनों में यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे n, देखो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे n का कार्य कौन कर रहा है? -1। तो रूल क्या कहता है? ये -1 तो आ गया जाएगा इंटू एक्स की पावर -1 और एक -1 फॉर्मूले वाली।
तो ये हो जाएगा -1। क्या मिलेगा हमें? -1 इंटू एक्स की पावर -2। फिर एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? -1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो ये भी आप फॉर्मूला पहले से बना के तैयार रखना। 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा भी हो जाता है थर्ड फार्मूला, वैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूले की लिस्ट में आता है, √(x). तो आप इसको पहले से बना के रखो। अब हम जानते हैं जूनियर क्लास के अकॉर्डिंग कि √(x) अगर हमारे पास होता है तो इसका अर्थ होता है 1x की पावर 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? d/dx ऑफ x की पावर 1/2। जब मैं इसमें और इसमें इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे n का कार्य कौन कर रहा है? ये कर रहा है। बाकी तो सेम है, आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। तो रूल क्या कहता है? ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और -1। ठीक है ना? फिर आगे जो हमें क्या मिलेगा? x 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे? 1/2 √(x). तो ये जो आपकी इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा? 1/2 √(x). ये हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जितने भी आइडेंटिटीज है जो डिफ्रेंशिएशन में यूज होगी वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। फिर हम इसका एक चार्ट बना लेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे ये चार्ट हम अपने सामने रख लेंगे। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्या कहता है? d/dx ऑफ, यदि यहाँ पर x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। फिर नेक्स्ट यदि d/dx ऑफ कांस्टेंट का जब भी हम करते हैं तो इसका क्या होता है? 0। अब कांस्टेंट क्या होता है? मीन जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे d/dx ऑफ यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो 10 की तो वैल्यू फिक्स है, मीन्स इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या फिर d/dx ऑफ कितना हो गया? sin 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। एक क्योंकि इसमें x नाम से तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट का आ गया आपका। नेक्स्ट फिर क्या आता है? यदि d/dx ऑफ यहाँ पे कितना हो? log टू द बेस e x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? जब ये बेस e हो, अगर ये e लिखा हो या ना, अगर यहाँ पर e नहीं भी है तो भी हम इसमें इसका बेस क्या मान के चलेंगे? e ही मान के चलेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x और यहाँ पे। ठीक है ना? और अगर सपोज करो यहाँ पे e को छोड़ के कुछ और नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है कि d/dx ऑफ, सपोज करो ऐसा हो सकता है log कितना टू द बेस e और यहाँ पे x हो, तो फिर ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। d/dx ऑफ कितना? log x तो ऊपर जाएगा और अपॉन में ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा और बेस नीचे रह जाएगा, तो log यहाँ पे क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि देखो इसमें कांस्टेंट का कार्य कौन कर रहा है? log a कर रहा है। कांस्टेंट को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? देखो 1/log a, ये तो यहाँ पे रह जाएगा d/dx, यहाँ पे किसका होगा? log x का हो जाएगा। और इसमें हम बेस क्या मान के चलेंगे? e ही मान के चलेंगे। क्यों? e चाहे हो या ना हो तो हम बेस किसको? ये अंडरस्टूड होता है कि बेस e है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखो d/dx log टू द बेस x क्या होता है? 1/x। मीन्स हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 1/log टू द बेस कितना? ये log e और इसका क्या हो जाएगा? 1/x, जिसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे x हो जाएगा और इन टू में log क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद हम आगे करते हैं, इसमें यहाँ तक देखा आपने। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डी बाई डी एक्स, किसका आता है, ए की पावर एक्स, ठीक है ना। तो ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू log टू द बेस ई, ये इसका। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो, 5 की पावर एक्स हो, तो यहाँ पे देखो ये और ये तो सेम है, एक्स एक्स, तो ए का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे 5 कर रहा है ए का कार्य। अब रूल क्या कहता है, जब भी मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स इंटू log टू द बेस ई 5, तो ये इसका हो जाएगा। अब इसके बाद फिर एक और नेक्स्ट आता है आपका क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर ई क्या है, यहाँ पर ई कांस्टेंट है और यहाँ पर ए कांस्टेंट था, तो ई की पावर एक्स का क्या रहता है, ई की पावर एक्स ही मिलेगा हमें, ठीक है ना। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। और देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको करूँ तो ई की पावर एक्स, मैंने अभी बताया था यहाँ पर ए कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लेके करता हूँ तो इनटू क्या हो जाएगा, log टू द बेस ई, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब 11th क्लास के लॉगरिथम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर ये हो log इसमें बेस बी ई और ये दोनों सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मीन्स हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके स्थान पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, रेदर हमें क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। तो फिर आप इसको ऐसे कर लो, ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में और फॉर्मूले देख लेते हैं जो मैंने अभी छोड़े हैं। अगर ई की देखो, ई क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 2.7182 समथिंग अप्रोक्स, कुछ ऐसी होती है। जैसे 2.71, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू भी तो होती है ना कितनी, 3.14 ऐसे समथिंग होती है। तो यहाँ पे ई क्या है, ई कांस्टेंट है। इसके बाद बाकी के जो और फॉर्मूले कर लेते हैं, यहाँ तक का आपका हो गया। इनको आप एक काम करोगे, जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे, चैप्टर करोगे, तो ये फॉर्मूले की जो आप एक चार्ट बना लोगे और उस चार्ट को सामने रख लोगे, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज सोल्व करो तो फिर ये फॉर्मूले आप देख के उनको समझ सको। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, साइन एक्स होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है। फिर अगर डी बाई डी एक्स क्या हो, यहाँ पे कोस एक्स हो, कोस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये को फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, लेकिन ये क्या है, को फंक्शन है, मीन्स इसका क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन का आ गया, कोस का आ गया, तो फिर टेन का बच गया, तो टेन एक्स हो, तो टेन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो 3 तो ये आ गए आपके। फिर इसके बाद में यदि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, तो क्या आ गया, रह गया कोट, कोट एक्स। तो कोट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, ये को फंक्शन आ गया, इसलिए इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर टेन का क्या हुआ, टेन का क्या हो, सेक स्क्वायर, तो कोट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। फिर इसके बाद में यदि डी बाई डी एक्स क्या हो, सेक एक्स हो, सेक एक्स, तो इसका क्या होगा, इसका होगा सेक एक्स और इनटू में टेन एक्स, ये होगा इसका। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का भी हो गया, कोसेक का ले लो, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक एक्स का होगा, को फंक्शन आ गया, माइनस कोसेक
एक्स और इंटू में कोट एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 रेशियो होते हैं। आप एक बार इनको कॉपी कर लो, उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन में किसके आते हैं, इन्वर्स फंक्शन के आते हैं, फिर मैं वो करके दिखाऊंगा। एक बार कॉपी करो आप इनको अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इन्वर्स के कर लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, साइन इन्वर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। फिर इसके बाद में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, साइन के बाद में कोस मान लो, कोस इन्वर्स एक्स हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक देखने वाली बात है, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, को फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद में यदि डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास में कोस आ गया, फिर टेन का ले लो, टेन इनवर्स एक्स हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। फिर टेन के बाद में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स हो। तो कोट का क्या होगा, अगर टेन का पॉजिटिव तो कोट का नेगेटिव होगा। ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4, लेकिन ये रेशियो कितने है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो 6 है, तो 2 और बच गए हमारे। फिर यहाँ पर यदि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो, सेक इनवर्स एक्स हो। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन यहाँ पे एक्स होगा अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, कोसेक इनवर्स एक्स हो। अगर सेक का पॉजिटिव है तो कोसेक का क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है ना। तो इसका ये हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक का तो ये आपके हो गए, कोसेक इनवर्स तक का आपके हो गए। आगे भी फॉर्मूले तो है, लेकिन वीडियो का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। आप इनको कॉपी करो।